गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चाय बना रही हूँ। आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। और मेरी सुबह की ये चाय है। और आज मेरे जीजा जी आए थे। जीजा जी मेरे नंदोई जी, छोटे वाले दो हैं, तो दो नंदोई जी हैं जो जिसमें कि छोटे वाले आए थे, क्योंकि भांजे की शादी है नवंबर में। तो न्योता देने के लिए आए थे। न्योता नाना के घर सबसे पहले जाता है। तो शुरुआत उन्होंने नाना के घर से ही किया। जो नियम तरीका से चलते हैं तो वो चलते ही हैं, नहीं तो लोगों के यहाँ जैसा नियम रहता है उस तरह से निभाते हैं। तो मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। और मैंने खाना भी बनाया था उन लोगों के लिए। छोटा वाला भांजा था और नंदोई जी थे, लेकिन उनको दूसरी जगह भी इनविटेशन कार्ड लेके जाना था तो रुके नहीं। और हमारे बनारस में बहुत ही फेमस मिठाइयाँ, मतलब बहुत बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। तो उसी में से एक मिठाई है खीर कदम। वही मिठाई वो लेकर आए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रहता है वो, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और मैं पूरे वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगी, उस मिठाई का नाम दिखाऊंगी भी, लेकिन नाम मुझे उस टाइम याद नहीं आया था। एडिटिंग के टाइम याद आया तो मैं बता रही हूँ कि खीर कदम उस मिठाई का नाम था। आइए चाय पी लीजिए और मुझसे बातें कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज मेरे यहाँ पे आए थे मेरे छोटे नंदोई जी, मेरे जीजा जी आए थे। मैं नहीं मिला सकी, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उनका ज़रा सा क्लिप भी ले सकूं। मात्र आधा घंटा थे मेरे यहाँ पे। मेरे भांजे की शादी है। छोटी ननद जो हैं सेकंड वाली, उनके बड़े बेटे की शादी है नवंबर में। जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि नवंबर में शादी है। मैंने एक बार बताया था कि मेरे यहाँ शादी पड़ी हुई है, तो वही नवंबर में है। तो न्योता जो होता है तो सबसे पहले लड़के के या लड़की के ननिहाल जाता है, ऐसा रिवाज है। पॉसिबल है तो आप सबसे पहले लड़की के मतलब जो दूल्हा या दुल्हन, लड़की या लड़का है, उसके ननिहाल में लेके जाइए। तो जो नियम मानते हैं वो लोग करते हैं। तो आज से वो न्योता बांटना शुरू किए हैं, इनविटेशन कार्ड। तो यहाँ पे लेकर आए थे, बस मात्र आधा घंटा थे, कार्ड देकर चले गए। बनारस में उनका घर है। तो अब हमें भी तैयारी करनी है। दीपावली चली गई, बच्चे बीमार हैं, थोड़ा उनको राहत मिला है, मतलब जो कमजोरी है वो गई नहीं है अभी तक। और हमारे यहाँ की बनारस की, इसको कौन सा मिठाई बोलते हैं, कौन सी मिठाई बता के गए हैं भैया कि कौन सी मिठाई है? लेकर आए हैं मेरी जीजा, बहुत ही स्वादिष्ट है। बनारस प्याज की मिठाई। देखिए बेवकूफ की कहता है, बोल रहा है, देखिए कह रहा है प्याज की मिठाई। देखिए कोई कुछ मैं डिलीट नहीं करूँगी। देखिए मच्छर का टाइम है, अभी डेंगू से खड़ा हुआ है। डेंगू अभी कल ही इसका निकला हुआ है, इंजेक्शन वगैरह जो लगा रहता है हाथ में। और देखिए नंगा, ये कपड़ा पहनो। एक्चुअली ये कपड़े नाप रहा था, वैसे है नहीं, क्योंकि उसको खुद ही वो ये सब प्रिकॉशन लेता रहता है। ये सारे कपड़े रखे हुए, इसी का शर्ट रखा हुआ, तो उसी को मतलब खुद को पहन रहा था, देख रहा था कि वहाँ पे क्या क्या पहनना है शादी में। तो और इस मिठाई का नाम तो कलाकंद नहीं, वो याद आएगा तो फिर वीडियो में बता दूँगी। याद आएगा तो पता नहीं कौन सा, पता है बहुत ही टेस्टी है। और नाम भी मुझे मालूम है, तुरंत हमको बात नहीं आती है समझ में क्या है इसका नाम। अरे जो भी है बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि बनारस में तो बहुत ही मिठाइयाँ होती हैं, बनारस तो एकदम फेमस है। मुझे तो बनारस का बहुत ही सब कुछ पसंद है। यहाँ भी मिठाइयों के नाम पर, यहाँ पर नहीं। तो उनके लिए खाना भी बनाया था मैंने, चावल दाल सब्जी रोटी सब बनाया था। आटा तो गूँथ के रखा हुआ था कि आएंगे तो दूंगी तुरंत। और दाल बनाया था, तो दाल भी कुकर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए, दिख ही नहीं रहा है, ये तड़का लगा हुआ दाल है।
प्याज वाज तड़का लगा दिया है, क्योंकि मैंने हम लोग प्याज का तड़के वाला दाल नहीं खाते हैं ज़्यादा। अब वो आ रहे थे तो उनके लिए तड़का भी मैंने लगा दिया। बच्चों को प्रिकॉशन की वजह से उसमें तेल रहेगा, मिर्चा रहेगा, प्याज रहेगा। खाते हैं कभी कभी, रोज़ नहीं खाते हैं। और चावल, सब्जी, आलू पालक की सब्जी बना के रखा था, पहले से ही बनाया था। जब पता चला कि वो लोग आ रहे हैं तो उसी को छोड़ दिया कि जो उनको खाना होगा तो हम वही आलू प्याज पालक की सब्जी ही दे देंगे। देखिए यहाँ पे रखा, तो वो भी बच गया, पूरा कुछ भी नहीं खाया। और आटा इसमें गूँथकर अभी भी पड़ा हुआ है। अभी वो जैसे ही वो गए तो मैं आधा घंटा के लिए रेस्ट की, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सुबह से उठो। और गेहूँ जो मैं धुल कर कल सुखाई थी, बाहर डाली थी, आज वो गेहूँ मेरा बेचारा उसी कपड़े में ही लपेटा ही रह गया, गया ही नहीं, कोई नहीं लेके गया। कैसे के लिए कोई लेके जाए। अब वो हमारा समय उन्हीं के साथ निकल गया। और ये मैं लाइट चालू कर दूँ और वहाँ देखिए लाइटिंग है अंकल जी के यहाँ। बस कॉलोनी में काफ़ी लोगों के घर। चलिए बाहर लेके चलती है। अच्छा लग रहा है। ये मच्छर काट रहा है। चलिए जल्दी से अंदर, मच्छर काट रहा है बाहर। दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा था। और मैं जा रही हूँ अब थोड़ा मार्केट, मुझे काम भी है, क्योंकि हम लोगों के कामों में तो थोड़ा ऑप्शन लेना पड़ता है कि कहाँ पे क्या मिलेगा। अब भले तबीयत खराब है, लेकिन अभी 10-15 दिन है शादी। इस मिठाई का नाम मैं दिमाग में लगा रही हूँ, क्या नाम याद ही नहीं आ रहा है। कलाकंद, बार बार कलाकंद आ रहा है। चलिए फिर मैं तैयार हो जाऊँ और वो मिठाई जो भी है आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। मुझे ही सब खाना पड़ रहा है, बच्चे को देना नहीं है। एक बेटा बहुत कम पसंद करता है, ना के बराबर पसंद करता है। मतलब 1 किलो मिठाई रख दीजिए तो मुश्किल से 1-2 मिठाई उसमें से खाएगा। और दूसरा वाला जो उसको खाना है वो खाता है, दिन भर में एक ही खाएगा, लेकिन वो खाता है, उसको पसंद है मिठाई। उसकी तबीयत ही गड़बड़ है, ज़्यादा नहीं खाना है मिठाई। और मुझे पसंद है मिठाई, मुझे कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन कुछ भी है, इतना मिठाई तो नहीं खा सकती हूँ मैं। लेकिन मैं 1-1 किलो मिठाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, खा जाती हूँ मैं। लोग 1-1 मिठाई यदि दिन भर में रहेगा तो फ्रिज में रख देंगे या कहीं रख देंगे, दिन भर में 1-2 दिन मिठाई खाएंगे। हम वो चले गए छोड़ के 4 मिठाई एक साथ खा गए। फिर खाना खाने बैठे, फिर लेकर बैठी मैं। 5 मिठाई हो गया टोटल। छोटा बेटा चिल्लाने लगा, रख दिया। अभी भी उसको देख रही थी, मेरा मन कर रहा है खा लूँ, लेकिन नहीं खाऊंगी। मिठाइयाँ खाने का मन कर रहा है। क्या करूँ। शॉपिंग सेंटर गई थी, एकदम पास में है, पैदल ही जैसे जा सकते हैं, वॉकिंग करके सुबह शाम टहलने के लिए जा सकते हैं। तो उस तरह से मेरे घर के बगल में ही है, तो वहाँ पे गई थी कि देखती हूँ कुछ अच्छा आया होगा तो ख़रीद लूँगी। क्योंकि जब तो शादी में जाना है तो बहुत चीज़ें चाहिए, और ठंडी का सीज़न भी है। लेकिन कुछ लिया नहीं, बस देखकर चली आई। उधर टहलने के लिए गई थी तो बस चली आई देखकर। अब जो ज़रूरत रहेगा तो कुछ लेंगे ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के लिए, क्योंकि शादी में तो चाहिए ही, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, उसके हिसाब से चाहिए होता है कपड़ा। और मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी रह रही हूँ इस समय। वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, शूट तो कर लेती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आगे पीछे हो जा रहा है। एडिट करने में किसी का कोई हेल्प कर दे घर में, या कोई भी रहे तो शायद जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी को मैं इस काम में लगा दूँ और बिजी हो जाएगा, वो भी ये सब भी नहीं कर सकती हूँ, तो खुद ही करना रहता है। इसलिए मेरा ब्लॉग आगे पीछे हो जा रहा है, टाइम से नहीं जा रहा है। और ये क्लिप है दूसरे दिन
जिस दिन मेरे जीजा जी आए थे उसके दूसरे दिन का है, दूसरे दिन सुबह का है। सब्जी रोटी और चावल और कुछ खाना मेरे जीजा जी आए थे वो भी बचा हुआ था, उसको भी एडजस्ट करना था। कुछ फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि खाना तो उतना ही बना था लेकिन वो लोग नहीं खाए और हम लोगों का भी खाने का जो टाइम था वो निकल गया। तो जब खाने का टाइम निकल जाता है तो खाना फिर खाने का मन नहीं करता, चूँकि वो मिठाई भी लेकर आए साथ में जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, खाने वाले नहीं हैं, इसलिए तो उसी को खा लिया तो पेट भर गया और कुछ समय निकल गया उनसे बात करने में। फिर वो जब चले गए तो फिर हम लोग सो गए। इस तरह से पूरा टाइम निकल गया। जब दिन गर्मी का रहता है तो उसमें लंबा दिन रहता है, तो खाने होने के लिए भी ज़्यादा इंसान इधर उधर टहलता रहता है घर में। लेकिन ये है, अब तो आ गई है ठंडी, ठंडी में दिन भी छोटा हो गया है, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से दिन चला जा रहा है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा समय इसमें, मतलब मैं ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही हूँ, शूट कर ले रही हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे हम लोग इतना मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं। और बेटे को खाना दे रही हूँ ताकि वो खा ले। सब्जी रोटी चावल उसकी थाली लगा दे रहे हैं, उसको टाइम से चाहिए होता है। तो आलू गोभी की सब्जी है, तरी वाली है, उसको सूखी वाली पसंद है लेकिन तरी वाली बनाया है, तो तरी वाली सब्जी उसके लिए निकाल दे रही हूँ। और चावल रोटी, दाल नहीं लेगा वो क्योंकि दाल भी बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, फ्रिज में रखा हुआ है दाल, तो इसको इतना ही दे दूँगी, ये खा लेगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो पर आते रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।